जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस सेशन में। अपने बात कर रहे हैं आप सभी के लिए एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना पे। घटना बहुत आप देखेंगे तो बहुत निंदनीय होगी और इस घटना के अंदर कौन जिम्मेदार हो सकता है, इस घटना के बारे में बात करूं तो ये घटना है आपकी बीकानेर क्षेत्र की पांचू जो पंचायत समिति है उस क्षेत्र के गांव की, जो भादला गांव है वहां के अस्पताल की घटना है। अस्पताल के अंदर हुआ क्या था, वहां की लोकल महिलाएं जब किसी भी कारणवश हॉस्पिटल जाती है तो वहां पे सुविधाएं नहीं मिलना, और कभी ऐसा भी मौका पी जाना कि हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाता प्राइवेट अस्पताल दूरी जाके जिला स्तर पे या तहसील स्तर पे काम करवाएं। लेकिन इसके अंदर एक महिला का बचाव होना था, तो इसके लिए ये हॉस्पिटल पहुंचती है। और हॉस्पिटल के अंदर इतने सारे कर्मचारी है, गांव के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है जिसके अंदर 4-5 कर्मचारी भी वहाँ पे है, कंप्यूटर ऑपरेटर वहाँ पे है, बड़े अधिकारी भी वहाँ पे बैठते हैं और मतलब नर्सिंग स्टाफ भी वहाँ पे सब है। फिर भी वहाँ पे हॉस्पिटल में कोई भी अवेलेबल नहीं हो, ऐसी कंडीशन के अंदर वहाँ पे पहुँचते पहुँचते ही बच्चे के लिए वेट कर रहे हैं, डॉक्टर आएंगे, हमारे ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी करना है, उसके बाद बाहर ही उनका बच्चा हो जाना एक निंदनीय घटना इसलिए हो जा रही है। और वहाँ के लोगों ने वीडियो बना के जो वायरल किया है वो भी एक मतलब ऐसे समझिए कि वीडियो बनाना समझो कुछ चीज़ को कि बहुत गलत है, और वीडियो बनाना गलत है, ठीक बात है, लेकिन आप उसी दिन वहाँ पे पहुँच रहे हैं, उस दिन के अलावा वहाँ पे क्यों नहीं पहुँच रहे आप। आपके गांव का वहाँ का हॉस्पिटल है, आपके गांव की सरकारी स्कूल है, वहाँ के कितने स्टाफ है, कितने आपके लिए रेगुलर आ रहे हैं, कितने आपके कार्य कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, वो आपके गाँव के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। गवर्नमेंट ने आपके लिए सरकारी अस्पताल है, स्कूल है, सब चीज़ें बनवा दी है। वहाँ पे स्टाफ की कमी है तो आपके गांव के सरपंच को बोलिए क्यों है इस गांव के अंदर स्टाफ की कमी, या फिर उस संस्था का जो मुखिया होता है उसको बोलिए इसके अंदर स्टाफ की कमी क्यों नहीं है। आप लेटर पे लिख के दिए हैं क्या, ग्राम सेवक ने मांग की है क्या, आगे ग्राम सेवक क्या सरपंच ने मांग की है क्या आगे हमारे गाँव के अंदर पद भरा जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपके गाँव के कार्यकर्ता कितना सक्रिय है, आप गाँव के लिए क्या कर रहे हैं, जब आपको जरूरत पड़ती है तब आप वहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन बिना जरूरत के कभी आप जाके वहाँ पे जांच पड़ताल की है क्या, चीज़ें चेक की है क्या, या फिर वहाँ के कोई अधिकारी आपके मिसिंग है, वहाँ पे काम नहीं कर रहे सही ढंग से, या फिर जो काम वहाँ होना चाहिए लेकिन वो किसी प्राइवेट अन्य संस्था के अंदर काम कर रहा है, तो आपने उस चीज़ की बात रखी है क्या कहीं पर आगे। तो वो सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी बनती हैं। और इसके अंदर मतलब जो कर्मचारी सरकारी नौकरी लग के वहाँ पे ड्यूटी भी दे रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी ईमानदारी से यहाँ पे कार्य करें। यहाँ पे नहीं तो आप किसी भी इंडिया के कोने में आप कार्य कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपको तनख्वाह दे रही है, उस तनख्वाह के बदले उस तनख्वाह के लेवल का तो काम करके दीजिए कम से कम। आप वहाँ पे जाते ही नहीं है, समय पे आते ही नहीं है, इतनी छूट मिल गई इसका मतलब आप कुछ भी करेंगे ऐसा थोड़ी होता भाई। कम से कम आपसे निवेदन है आप आइए, समय पे काम कीजिए। सरकारी शिक्षक है उनसे भी कहूँगा कि समय पे आप जाइए, स्कूलों के अंदर क्लास लीजिए, सारे कुछ कीजिए। और हॉस्पिटल वालों को भी कहूँगा और बाकी भी फील्ड के जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो समय पे जाएँ, समय पे कार्य करें, समय पे आवे, वो सब कुछ होगा, सब कुछ नियंत्रित रहेगा। लेकिन वहाँ पे बताया जा रहा है डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर था उसने आके वहाँ के हॉस्पिटल को गेट खोलना है, मतलब कुछ भी चल रहा है ऐसा। और गवर्नमेंट बड़े बड़े वादे करती है, भजन लाल जी बड़े बड़े वादे करते हैं, हमारे राज आने के बाद हमने ये कर दिया वो कर दिया, 2014 के बाद भारत देश आज़ाद हो गए, क्या यही आज़ादी है, यही आपकी मोदी जी की रणनीति है। भजन लाल जी से पूछना चाहूंगा कि आप भी अपने क्षेत्र के अंदर जो गवर्नमेंट के अंदर जो कर्मचारी लगते हैं उनके लिए अधिकारी अपॉइंट क्यों नहीं करते कि कौन सा अधिकारी काम कर रहा है, कौन सा प्राइवेट कर रहा है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक है जो ऑनलाइन कोचिंग यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रहे हैं, उनकी ड्यूटी कहीं और चल रही है, ऐसा भी है। लेकिन आप चीज़ें देखिए क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें। अस्पताल की घटना है तो ये अस्पताल की सिर्फ घटना नहीं है, ये न्यूज़ अभी की यहाँ की बन रही है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों से भी कहूँगा कि आप भी सिर्फ एक हॉस्पिटल की ये घटना आपके सामने आई है, ये जब वीडियो वायरल होने लग रहा है, ये जब बच्चा बाहर हो गया तब आपको ये दिख रहा है। इससे पहले आप मतलब जाते ही नहीं थे, आते ही नहीं थे, आपको कुछ पता ही नहीं है, तभी ये बाहर हुआ है। आपको पहले से पता होता कि गवर्नमेंट की हॉस्पिटल है, ऐसा कंडीशन यहाँ पे गुजर रहा है, तो वहाँ जाने ही नहीं देते, आप वहाँ पहले ही दूसरी जगह भेज देते। ये सब चीज़ें आपको पहले से पता है, फिर आप उस चीज़ की निंदा करते हैं, उसके लिए वहाँ पे आंदोलन करते हैं, तो आपकी कौन सुनेगा। आपकी तब सुनेंगे तब आप गांव के अंदर रहेंगे, गांव के अंदर गवर्नमेंट की संस्था का आप फायदा उठा रहे हैं। आप सांस जुकाम होते ही तुरंत वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे पता कीजिए कितने डॉक्टर हैं यहाँ के, लिखित में देंगे
जो आपके गांव का मुखिया है ना, सरपंच, उसको बोलो गांव के अंदर क्यों नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर क्यों नहीं है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप पद भरवाओ, गवर्नमेंट से लेटर भेजो कि हमारे गांव के अंदर ये पद खाली पड़ा है, और पद भरा हुआ है तो समय पे काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो सरपंच के भी कमीशन जाता है। सीधी बात ये है, आप सरपंच को पकड़ लीजिए, है ना। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये चीजें कंफर्म हो गई होगी, लेकिन ये निंदनीय घटना है, ऐसी घटना नहीं हो, इसलिए कर्मचारियों को भी ध्यान रखना चाहिए और भी बहुत लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। और इस टाइप का हर कोई व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल या फिर प्राइवेट गाड़ी करके जिला स्तर हॉस्पिटल पे पहुंच जाए, ऐसा संभव नहीं है। गांव के लिए गवर्नमेंट ने योजना के माध्यम से बना दी है हॉस्पिटल, आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना रखा है, तो ये कार्य होना भी चाहिए और प्रॉपर काम चलना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। गवर्नमेंट की सिर्फ हॉस्पिटल की बात नहीं, बाकी फील्ड की भी आप देखें। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से ये चीज़ें कन्फर्म होगी और ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई, क्या मामला है, इसकी आवाज़ हम भी उठाते हैं और गवर्नमेंट से भी मांग करते हैं कि जो अधिकारी ढंग से काम नहीं करे, जो कर्मचारी आपके काम नहीं करे, उनको सस्पेंड कीजिए, नई भर्ती करिए। और बहुत देश के अंदर बेरोजगार बैठे हैं जो अच्छे से मन लगा के काम करने को तैयार हैं, और आप भी आपके बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, तो आप सरकारी सेवा में भेज रहे हैं, तो उनको ये भी कह दीजिए कि आप मन लगा के जिस फील्ड में आपको काम दिया जा रहा है, तो उस फील्ड को बेखूबी निभाइए, उस फील्ड की जिम्मेदारी निभाइए कि मैंने ये काम किया है, ये बेस्ट तरीके से करूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से काम करना चाहिए और सभी मन लगा के आगे बढ़ेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। और सिर्फ गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ गवर्नमेंट लगे हुए कर्मचारी भी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप भी कुछ नहीं करते, सब मिलजुल के हाथ बांटिए और सब मिलजुल के आगे बढ़िए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी के अच्छा लगा होगा, लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा किसी नेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।